देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12, विषय है हमारा भौतिक विज्ञान। क्या है विषय हमारा? भौतिक विज्ञान। अब इसमें क्या दे रखा है हमें, हम जो पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में खंड के यानी कि भाग 1 पढ़ रहे थे। भाग 1 में हम अध्याय नंबर 2 पर थे। 2 पर हम कुमार मित्तल की किताब का न्यूमेरिकल यहाँ पर करा रहे थे। कुमार मित्तल की किताब में हमारा जो चल रहा था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था। क्या चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था, जो मैंने पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसका कुछ भाग यानी कि 3 भाग हैं इसके, 2 भाग में इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको करा चुका था। अब इससे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर इसके तीसरे भाग पर। ठीक, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूं। क्या कहा है? धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है और दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम आवेश है। देखो, पहली त्रिज्या ले ली हमने R1 5 सेंटीमीटर, 5 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ गया? 5 गुणा 10 की घात -2 से गुणा कर दी इसकी, तो हमारा किसमें बदल गया? ये मीटर में। अब इसके बाद R2 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ भी हमने मीटर में कन्वर्ट करके कितना आ गया? 0.1 मीटर। ठीक, और दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम आवेश है। दोनों पर आवेश एक से हैं परंतु अलग अलग है, तो इसलिए पहले पर आवेश की मात्रा Q1 मान ली और दूसरे गोले पर आवेश की मात्रा Q2 मान ली। दोनों पर बराबर है तो इसलिए बराबर बराबर 75 माइक्रोकूलम। और माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम गुणा करते हैं 10 की घात -6 से, तो हमने 75 गुणा 10 की घात -6। ठीक, जोड़ दिया जाता है। अब गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात गोलों पर उभयनिष्ठ विभव। पहला पार्ट कर चुके थे, तो उभयनिष्ठ विभव कितना आया था हमारा? गणना करने के बाद V बराबर 9.036 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट हमारा आया था। फिर इसके बाद तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा हमने निकाला था, Q A से B की ओर जा रही थी। ठीक है, वो कितनी आई थी हमारी आवेश की मात्रा? 25.3 गुणा 10 की घात -6 कूलम आई थी। ठीक, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो हमने अभी तक निकाला है, जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। अब क्या है? जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। तो सबसे पहले 2 गोले हैं हमारे पास, एक चालक ये था, दूसरा चालक ये था, या गोला कह दो। ठीक है, अब ये अलग अलग उपस्थित है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले संचित ऊर्जा। जोड़ने से पहले संचित ऊर्जा, इसकी ऊर्जा मान ली हमने U1 और इसकी मान ली U2। जोड़ने से पहले संचित ऊर्जा कितनी मान ली? U। किसके बराबर होगी? इन दोनों योग के बराबर होगी। कितनी होगी? इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी कि U1 प्लस U2। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, आप यहां पर देखिए, हमें आवेश दे रखा और क्या दे रखा है? इसका धारिता दी हुई है। धारिता जो हमने पहले यहां पर ज्ञात कर ली थी, पहले वाले पार्ट में जब हम इसका अवनिष्ठ विभव निकाल रहे थे, वहां पर हमने ज्ञात कर ली थी। विभव, ये वाला विभव नहीं रखे, बच्चे क्या करते हैं? ये वाला विभव रख देते हैं, जिससे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ये जो विभव आया जोड़ने के बाद विभव आया, यानी कि उभयनिष्ठ विभव आया। V क्या है? ये उभयनिष्ठ विभव है, तो इसलिए इसे नहीं रखेंगे। हमें जो टर्म चाहिए दे रखा है, एक तो आवेश दे रखा है और एक धारिता दे रखी है। तो अब आवेश और धारिता के टर्म्स में हमारा जो सूत्र होता है ऊर्जा का, वो कितना होता है? ½ Q² अपॉन C। Q² होता है। अब 1 है, इसकी आवेश की मात्रा Q1 मानी थी और इसकी धारिता C1 ली थी। इसी तरह से यहां से ½ Q2² अपॉन C2। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ½ C Q1 की वैल्यू कितनी? 75 गुणा 10 की घात -6 का स्क्वायर, क्योंकि Q1 का स्क्वायर था और C1 की वैल्यू कितनी दे रखी?
5.5 गुणा 10 की घात माइनस 12 प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे हाफ गुणा 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि Q2 की वैल्यू भी यही दे रखी, और इसकी वैल्यू 11.6 गुणा 10 की घात माइनस के 12, तब U बराबर, ठीक। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने पहले से ही रफ कॉपी पे सॉल्व कर रखा है अपना, पहले से ही मैं इसे सॉल्व करके लाया, जिससे कि वीडियो बनाते समय आपका ज्यादा समय खर्च ना हो। इसे हम घर पे अपने आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसे आप घर पर अपने आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने इसे घर पर बैठकर पहले सॉल्व किया है, ठीक। आप भी इसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके कि 511.36, और इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 253.37, ठीक। तो यहां इसे जोड़कर आ जाएगा 764.74 जूल, यानी कि जोड़ने से पहले जो इन संधारित्रों में कुल ऊर्जा आई वो कितनी आई हमारी 764.74 जूल आई। अब जोड़ने के पश्चात ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, इसे एक चालक तार के माध्यम से इसे हमने जोड़ दिया, तब इसका जो उभयनिष्ठ विभव निकाला था वो, और इन दोनों की धारिताओं का योग, यानी कि U डैश मान ली। जोड़ने के पश्चात जो इसमें संचित ऊर्जा हुई वो कितनी मान ली हमने, U डैश मान ली। U डैश बराबर कितना हो जाएगा, हाफ। धारिता भी दे रखी है, विभव भी दे रखा है, इसका सूत्र आपको याद है कितना था, CV², यानी कि अब इनकी धारिता, कुल धारिता कितनी जाएगी, इसकी धारिता प्लस इसकी धारिता, यानी कि C1 प्लस C2, और V का स्क्वायर जो हमने उभयनिष्ठ विभव यहाँ पर इसका ज्ञात कर लिया था, तब U डैश बराबर हाफ। C1 की वैल्यू कितनी है हमारी 5.5 गुणा 10 की घात माइनस 6, सॉरी माइनस 12, और C2 की वैल्यू कितनी है हमारी 11.1 गुणा 10 की घात माइनस 12, ठीक। अब V की वैल्यू कितनी है हमारी, निकाल के लाए थे 9.036 गुणा 10 की घात 6 का स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 678.28 जूल। कितना आ गया, 678.28 जूल। अब हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा में कमी या ऊर्जा ह्रास। क्या निकालना है, ऊर्जा में कमी या ऊर्जा ह्रास हमने ज्ञात करना है, ठीक। अब ऊर्जा में कमी कितनी होगी यहां पर, ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U बराबर किसका हो जाएगा, जो प्रारंभिक ऊर्जा थी माइनस कर देंगे अंतिम ऊर्जा में से, यानी कि U माइनस U डैश। प्रारंभिक ऊर्जा कितनी आई हमारी निकल के 764.74 माइनस अंतिम ऊर्जा अभी निकाली थी कितनी आई थी 778.28, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 86.45, ठीक। तो ये जो आया हमारा डेल्टा U, इसमें आ गया लगभग में आ गया 86.45 जूल। तो इसके नीचे लिख देंगे, अतः ऊर्जा में जो कमी होगी वो कितनी होगी 86.45 जूल होगी। कितनी होगी 86.45 जूल यहाँ पर ऊर्जा में इसके कमी होगी। अब इस क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है आगे क्या कहता है देखते हैं। इससे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इससे अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? देखते हैं। पेज नंबर 148 पर ही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता 3.54 गुणा 10⁻⁻10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। आंसर क्या दे रखा? एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर लिख देते हैं संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर स्क्वायर में, तो कितने से गुणा कर देंगे? 10⁻⁻4, तो किसमें बदल जाएगा? मीटर स्क्वायर में। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10⁻2 ये हो गया और 10⁻4 ये है। 10⁻2 -4 तो कितने बचे? 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक। प्लेटों के बीच की दूरी यहां पर लिख देंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? स्मॉल
डी से। कितना दे रखा है? 0.05 सेंटीमीटर। और इसे भी हम किस में बदल देंगे? मीटर में। किस में बदल देंगे? मीटर में। मीटर में बदलने के लिए कितना जाएगा? 0.05 कितने से गुणा करेंगे? 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात -2, 10 की घात -3। ये कितने से बताइए? कितने से गुणा करेंगे? 10 की घात -2 से। कितने से? 10 की घात -2 मीटर। ठीक। अब क्या दे रखा है? इनके बीच एक परावैध पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता। क्या दे रखी है हमें? संधारित्र की धारिता कितनी दे रखी है? 3.54 गुणा 10 की घात -10 फैराड। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। परावैद्युतांक क्या होता है? पदार्थ का परावैद्युतांक के हमने ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? के हमने यहां पर ज्ञात करना है। ठीक। अब क्या क्या दे रखा है हमें? ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, के का मान निकालना हो। ठीक। हम जानते हैं समांतर प्लेट, यहां पर लिख देता हूं समांतर प्लेट या समांतर पट्टिका। समांतर प्लेट भी कह सकते हैं या फिर समांतर पट्टिका भी हम कह सकते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। यही होती है। डेरिवेशन में ही मैंने आपको करा रखा है। कितनी होती है? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहां से हमें निकालना क्या है? K निकालना है। क्या निकालना है? K निकालना है। तो देखिए इधर ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो K की वैल्यू होगी यहां से C D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तब K A। C की वैल्यू रखेंगे, ये दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3.54 गुणा 10 की घात -10। और D की वैल्यू हमने अभी सेंटीमीटर में दे रखी थी, मीटर में बदली थी। कितनी आई थी? 0.05 गुणा 10 की घात -2। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है और निकलवाई भी थी। कितनी होती है बताइए, सोचिए। नहीं आ रही ध्यान, यानी कि आप घर पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों के ध्यान आ गई है कि ये होती है तो वो बच्चे, अच्छी बात है, वो बच्चे घर पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। जिन्हें ध्यान नहीं, उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। वो पढ़ें, ध्यान दें। मैंने कई बार कई वीडियो में, पिछली वीडियो में कहा है कि फिजिक्स को आपको रोज पढ़ना होगा, तभी अगला टॉपिक या अगले सवाल आपको समझ में आएंगे। अगर आप पढ़ना छोड़ देते हैं, अगर आप पढ़ना छोड़ देते हैं, तब आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं क्या कोई भी टीचर आ जाए। ठीक। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.85 गुणा 10 की घात -12। और A की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 10 की घात -2। कितनी दे रखी है? 10 की घात -2। ठीक। 3.54 गुणा 0.05, ये कितनी होगी? 10 की घात -12। तो 10 की घात -12 से ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया? 10 की घात 2 बटे नीचे कितना बचा? 8.85। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हमने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमने 3.54 की गुणा किससे कर दी? 0.05 से गुणा कर दी। किससे कर दी? 0.05 से
गुणा कर दी तो हमारा कितना आया 0.177। कितना आया इन दोनों की गुणा करके 0.177 गुणा 10⁻2 बटे 8.85। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से ये दशमलव हटाया तो यहां क्या बढ़ा दिया हमने, 0 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब देखिए कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कट रहा है, यहां पर नहीं कट रहा तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया। फिर अब ये पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा, 2 बार गुणा 10⁻2। अब दशमलव कहां पर है, यहां पर उपस्थित है। ठीक, अब दशमलव को उठाकर हमने कहां शिफ्ट किया, इसके कहां शिफ्ट किया, दाईं तरफ। कहां शिफ्ट किया, दाईं तरफ। दाईं तरफ शिफ्ट करने में क्या होता है, घात घट जाती है। 2 अंक शिफ्ट करा तो 2 घात कम हो गई, यानी कि -2, तो कितना बचा, केवल 2 बचा। तो परावैद्युतांक कितना आ गया, k बराबर 2 यहाँ पर आ गया। तो k बराबर कितना आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पदार्थ का परावैद्युतांक 2 होगा। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक, अतः पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होगा, हमारा 2 होगा। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़िए आप अपने आप, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर आपके, यहाँ पर मेंशन है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैं बता देता हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 10⁻²। कितना दे रखा है, 10⁻² हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा है कि इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने, इनके बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है, यानी कि डी ये दे रखा है। और इनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर इसकी धारिता इतनी हो जाती है। तो ये परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक हमने ज्ञात करना है। सूत्र हमारा होता है ये, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और बाकी की वैल्यू हमें ये सारी पता है, ये रखी और यहाँ से हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, 14 तक हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, एक बाह्य संधारित्र की धारिता। क्वेश्चन, एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर, यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य
माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए, रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। इसका यहां पर हम क्या देखते हैं, आंसर। क्या देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या कहता है। ठीक, अब एक संधारित्र, वायु संधारित्र की धारिता, ठीक है, वायु संधारित्र की धारिता क्या होती है, यहां पर वायु संधारित्र की धारिता को सी नोट से रिप्रेजेंट किया। जब हमने डेरिवेशन कर रहे थे समांतर प्लेट पट्टिका संधारित्र का, तब हमने निर्वात तत्व बाह्य के लिए के बराबर बन रख दिया था। तो क्या आया था, सी नोट बराबर कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर ए। ठीक, कितना दे दिया, समीकरण नंबर ए। ठीक, एक नहीं लिखेंगे, यहां पर कितना दे रखा है, संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। कितनी दे रखी, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया था, सी नोट से। कितना दे रखा, 2 माइक्रोफैरड, फैरड में कन्वर्ट कर लिया, 2 गुणा 10 की घात -6 फैरड। अब सी नोट की वैल्यू कितनी होती है, सी नोट बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख ली 2 गुणा 10 की घात -6 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर ए। अब क्या करा, यदि उसकी प्लेटों के बीच अन्य माध्यम रखने पर, यानी कि परावैद्युत माध्यम रख लिया। ठीक, तो प्लेटों के बीच माध्यम रखने पर धारिता किसके बराबर हो जाएगी, सी। क्या मान लिया, सी। कितनी हो जाती है, 12 माइक्रोफैरड। तो 12 माइक्रोफैरड तो कितने हो जाएंगी, सी बराबर 12 गुणा 10 की घात -6 फैरड। इसमें बदल गई है, माइक्रोफैरड को हमने फैरड में कन्वर्ट कर लिया। अब जब के परावैद्युतांक या माध्यम स्थित हो, तब उसकी धारिता कितनी होती है, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, सी की वैल्यू यहां से रख देंगे कितनी, 12 गुणा 10 की घात -6 बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हो गया हमारा यहाँ पर समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, देखिए इधर क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कितना है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इधर क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर इधर क्या है, 12 गुणा 10 की घात -6, और इधर क्या है, 2 गुणा 10 की घात -6। 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कैंसिल, 2 6 12। एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी से ये कैंसिल, तो कितना बचा हमारा, के बराबर 6। तो यहां से हमारा इसका परावैद्युतांक निकल के आ गया। तो अतः जो माध्यम स्थित किया था उसका परावैद्युतांक कितना आ गया हमारा, 2 यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया। कितना ज्ञात हो गया, यहाँ पर हमें 2 यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया। ठीक।